गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत फ्रैक्शन, संख्या प्रणाली के अंतर्गत देखेंगे फ्रैक्शन और भिन्न कि कंपटीशन एग्जाम में भिन्न के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि हम अब इस वीडियो को यूट्यूब में भी डाल दिया गया है, जहां पे आप यूट्यूब में भूपेंद्र देवांगन सर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मैथ्स के, रीजनिंग के जितने भी अपलोड किए जाएंगे वो सब आपको फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी आप वीडियो को देखेंगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जितने लाइक करेंगे, जितने सब्सक्राइब करेंगे, जितने शेयर करेंगे, मैं उतने से अधिक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा और आपको कंपटीशन एग्जाम में ये वीडियो बहुत काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत फ्रैक्शन और भिन्न। भिन्न के बारे में सबने पढ़ा हुआ है। भिन्न लाइक आपको पता है कि P/Q के फॉर्म में होता है, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोला जाता है, अंश और हर। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है। लाइक एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपको दिया गया है 4/7, 9/11, 13/17 और 21/23 और बोल दिया गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये आपको ऐसा बोल दिया गया है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 4 में 7 का डिवाइड करते हैं, 9 में 11 का डिवाइड करते हैं, 13 में 17 का डिवाइड करते हैं, 21 में 23 से डिवाइड करते हैं, ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये सब क्वेश्चन क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके लिए आज हम शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। दूसरी बात ये होती है कि कभी भी छोटे नंबर में बड़े नंबर का डिवाइड करने पे, मतलब स्मॉलर नंबर पे बिगर नंबर का डिवाइड करने में परेशानियां होती है, क्योंकि आंसर डेसिमल में आता है। ठीक, तो आज हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे जिसमें आपको इस जो डिफिकल्टी आ रही है वो आना बंद हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को वो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, जिस और पूछ सकता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब आरोही, और हिंदी में बोलते हैं अवरोही, या इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, या असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एग्जाम में यह पूछ सकता है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और हाईएस्ट फ्रैक्शन पूछ सकता है, और बोल सकता है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और वही क्रम में जमाइए, और वही क्रम में जमाइए। तो इस टाइप के बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नॉर्मली एग्जाम में हम क्या करते हैं, 4 में 7 के डिवाइड करते हैं, 9 में 11 के डिवाइड करते हैं, 13 में 17 का डिवाइड करते हैं, तो 21 में 23 का डिवाइड करते हैं। नॉर्मली हम एग्जाम में ऐसे ही कोशिश करते हैं। लेकिन आज की हम इस वीडियो में देखेंगे इसका शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसके न्यूमरेटर को लिख लेना है, मतलब हर को लिख लेना। ओके, मैं सबके न्यूमरेटर को मैंने पहले लिख दिया और ऐसे डिवाइड का साइन लगा दिया। अब आपको देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, मतलब अंश हर के बीच में अंतर या डिफरेंस कितना है। तो 4 और 7 का दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो मिलेगा 3। सेम वे 9 और 11 का डिफरेंस निकालेंगे तो मिलेगा 2। सेम वे 13 और 17 का डिफरेंस निकालेंगे तो मिलेगा 4। सेम वे 21 और 23 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2।
ये लाइन समझ आई आपको? मैंने क्या किया, अंश और हर के अंतर को अंश में भाग कर दिया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस आया था उसको न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया। तो अब क्या चीज देखने को मिल रही है कि जो है अब क्या हो रहा है कि हमको हायर नंबर में स्मॉलर नंबर को डिवाइड करने का मौका मिलेगा, और यहाँ पे केसेस रिवर्स था। तो अब ये बहुत आसानी से सॉल्व, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को डिवाइड करना इसके कंपेरेटिवली इजी होता है। तो ये मिलेगा हमको 1.33, ये मिलेगा 4.5, ये क्या मिलेगा आपका 3.25, और ये मिलेगा आपको 10.5। तो अब देखिए भाई, इसमें सबसे छोटा कौन सा हुआ, मतलब ये छोटा हुआ, उसके बाद छोटा कौन मिला, सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, ये थर्ड नंबर पे आएगा, ये फोर्थ नंबर पे आएगा। यही बात हुई ना। तो यही कौन से, अब पता चला कि ये 1 नंबर 4/3 मतलब किससे बना था, 4/7 से। 13/4 क्या किससे बना था, अब 3.25 किससे बना है, 13 वाले से बना है। तो ये समझ आ गया, उससे बड़ा क्या होगा, इससे हायर वैल्यू कौन सी होगी, 13/4 होगी। उससे आगे क्या हुआ था, 4.5 किससे मिला था, 9 से मिला था, तो 9 का क्या हुआ, 9/11 उससे बड़ा होगा। फिर देखते हैं कि 10.5 किससे मिला था, 21 वाले से मिला था, 21 वाला तो ये बड़ा होगा। तो ये इसका, इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो सबसे पहला, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी बोलेगा, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा भाई, इसका अगर मैं बड़ी भिन्न बोल दिया तो बड़ी भिन्न इसमें क्या मिलेगा मुझे, 4 नंबर आया है। 4 नंबर मतलब किससे बना है, 21 से, तो 21 क्या हो गया, 21/23, ये सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। अब उसको बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीज मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा, 4, तो 4/7। उससे बड़ा कौन, सेकंड नंबर 13 से बना है, 13/17। उससे बड़ा कौन, थर्ड नंबर, तो 9 से बना है, तो 9/11। उससे बड़ा कौन, अब एक ही बच गया हमारे पास, फोर्थ नंबर, तो 21/3। तो ये लिख गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स में लिखेंगे, सॉरी ये 23 है ना, एक डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको कुछ टेक्निक्स को फॉलो करने रहते हैं, ठीक है। सॉरी, अब देखिए एक बार वापस आपको रिपीट करके बताता हूं कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि 4/7, 9/11, 13/17 और 21/23 को में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। टेक्निक क्या बोलता है, देखो एक्चुअली टेक्निक बहुत सारी है मेरे पास, तो ऐसे 5-6 प्रकार की टेक्निक, 5 to 6 टाइप्स की टेक्निक है, लेकिन सबसे बेस्ट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं अभी। आपके माइंड में भी और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि और बहुत सारे टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इस टेक्निक को बताने का रीजन क्या है वो भी मैं अभी आगे क्लास में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अंश को मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू को लिख देंगे एज इट इज, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है सेम टू सेम लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर का जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, उसे न्यूमरेटर में डिवाइड करते जाएंगे। तो 4 और 7 का डिफरेंस कितना आया था, 3। 9 और 11 का डिफरेंस कितना आया था, 2, तो मैंने 2 लिखा। 13 और 17 का डिफरेंस कितना आया था, 4, तो मैंने 4 लिखा। और 21/23 का डिफरेंस कितना आया था, 2। ठीक, तो इसको मैंने सॉल्व किया। अब इसमें आसानी क्या हो गई कि बड़े वैल्यू में छोटी वैल्यू को डिवाइड करना आसान हो गया। तो मैंने बस दशमलव के 1 डिजिट 2 डिजिट तक लिया है, सॉल्व किया। तो यहां से ये पता चला कि 4 से जो वैल्यू बनी थी, मतलब 4/7 वो सबसे छोटा बना, ठीक है। उसके बाद जो 13 से जो वैल्यू बनी थी, मतलब 13/17, वो उससे बड़ा हुआ। सेम टू ऐसा ही दिख रहा है। आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं इसको और डिस्कस करता हूं।
चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि सर इसको हम चाहें तो क्या इसको ऐसा भी करके बना सकते हैं, जीरो लगा के बना सकते हैं। ऐसा बहुत सारी बुक्स में भी दिया रहता है। हाँ वो टेक्निक भी सही है, जीरो भी लगा सकते हैं। जीरो लगाने वाले कॉन्सेप्ट से भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, ये सेकंड टाइप है। लेकिन सपोज आपके क्वेश्चन बड़े हो गए मतलब बहुत बड़े क्वेश्चन हो गए। लाइक आपको दे दिया 341 डिवाइड बाय 343, 171 डिवाइड बाय 175, आपको दे दिया 249 डिवाइड बाय 255, आपको दे दिया 441 डिवाइड बाय 447। तब क्या करोगे? ये तो ऑलरेडी संख्या बहुत बड़ी है, इस पे अगर आप जीरो लगाना चाहते हो अपने कॉन्सेप्ट से ऐसा जीरो लगा दोगे तो फिर आपको डिवाइड करने में फिर परेशानी होगी, क्योंकि भाई आपको 3410 में डिवाइड करोगे 343 का तब भी तो 10 जाएगा ना आपका। तो आप जो जीरो वाली टेक्निक बोल रहे हो तो वो लग सकता है, लेकिन कब? जब नंबर छोटे हों। तो यहाँ पे उस टेक्निक को फॉलो मत करना, इस टेक्निक को मत करना। मैंने जो टेक्निक बताई है वो एक बताया है, सदाबहार है, एवरग्रीन, किसी भी कॉन्सेप्ट पे लगाओ। तो फिर हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं न्यूमरेटर। पहले तो सबसे पहले न्यूमरेटर को लिख दिया हमने, सारा न्यूमरेटर मैंने एक जगह लिख दिया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिफरेंस कितना है? 2, तो मैं 2 कर दिया। न्यूमरेटर डिफरेंस कितना आया? 4 आया, तो 4 लिख दिया। न्यूमरेटर डिफरेंस का कितना डिफरेंस? 6 आया। इसका डिफरेंस कितना आया? 6 आया। ठीक है, अब तो आसान है ना ये सॉल्व करना। इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा भाई? 170.5। इसको सॉल्व करेंगे 4 4 जा 1 बचेगा, 4 2 जा, चलो कुछ भी आएगा, 42 में समथिंग लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा? 4 और 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 41 पॉइंट कुछ मिलेगा। लाइक ऐसा कर दिया मैंने, 30 आया तो ऐसा कुछ मिल गया। चलो एग्जांपल ऐसे लिख दिया। यहाँ पे कितना मिलेगा? 4 6 को सॉल्व करूंगा 7 टाइम में, यहाँ पे 2 बचेगा तो 3 टाइम में। तो अब ये आसान हुआ ना। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिली? सबसे छोटी वैल्यू मिला मुझे 41.5। वो किससे मिला था? 249 वाले से। तो मेरा सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाना चाहूँ तो सबसे बड़े नंबर ये है, मैं नंबर ही कर देता हूँ, ज्यादा बेस्ट है। मतलब 1 नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा और फोर्थ नंबर पे ये आएगा। समझ आया? तो मैंने जो आपको टेक्निक और जो कॉन्सेप्ट बताया हूं वो सभी प्रकार के क्वेश्चनों में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो और बहुत सारी टेक्निक्स है, मैं आपको बताना चाहूँ तो और टेक्निक्स होती है। कई टेक्निक्स में ऐसे भी होते हैं कि हम उसको 7/4 मतलब रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके सॉल्व करते हैं। फिर जो सबसे छोटा आता है उसको सबसे बड़ा मानना पड़ता है, और जो सबसे बड़ा आता है उसको सबसे छोटा मानना पड़ता है। तो वो कंफ्यूजन रहता है। तो उससे सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी हुई है कि भाई सीधी सी बात है कि पहले न्यूमरेटर को लिख दीजिए, उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस को न्यूमरेटर में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद डिवीजन करना बहुत आसान हो गया। सभी को डिवीजन करने की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही दिख रहा है कि भाई 341 में सॉल्व करेंगे 170 टाइम में आसपास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 171 में 4 से करेंगे, समझ आ गया। तो ये ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पे बन जाता है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर टेक्निक को लिखिए। आप YouTube में भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पे आप YouTube में जाके सर्च कीजिए भूपेंद्र देवांगन सर, वहां पे आपको YouTube में हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे। और जब भी आप YouTube में हमारे चैनल पे जाएंगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे लोगों के पास उतनी मात्रा में पहुंचते जाएंगे। ठीक है, खुद का भला करो और दूसरों का ही भला करो। ठीक, क्लियर हुआ?
होप आप सबको इस वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, तो आज से आपने जो भी टेक्निक पढ़ा हो, किसी भी प्रकार की टेक्निक पढ़ा हो, आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप यही याद रखना है कि न्यूमेरिकल, और मैं इसको आपके लिए थोड़ा डिस्क्राइब करके लिख देता हूँ तो आपको आसानी हो और बहुत बढ़िया तरीके से लिखे। कभी भी ऐसे कॉन्सेप्ट को बनाए तो ऐसा लिखना है, न्यूमरेटर ऐसा, और यहाँ पे मतलब इसको मैं फॉर्मूला जैसे लिख दिया हूँ, ट्रिक बना दिया हूं मैंने इसका। न्यूमरेटर मतलब अन, उसके बाद हर मतलब डिनोमिनेटर माइनस अंश। बहुत इजी है। या दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, दूसरे लैंग्वेज में ये बोलूं, अगर हिंदी मीडियम में अच्छे से लिखते हैं तो अंश व हर का अंतर, समझ रहे हो ना, अंश या हर का अंतर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, इसी टेक्निक को फॉलो करना। क्वेश्चन चाहे किसी बुक से भी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जो आपको वीडियोस में बता रहा हूँ ट्रिक्स, वो ट्रिक्स को हमेशा फॉलो करोगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होगी। दूसरी बात, क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ बनेगी, मतलब आप जो क्वेश्चन बनाए हुए एक्यूरेट बनेगा, 100% राइट रहेगा। तीसरी बात, गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है। और दूसरा इसमें यह है कि आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 4 में 7 के डिवाइड करते थे, पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते रहते हैं, फिर उनको डेसिमल लगाने में प्रॉब्लम होता है। तो ये सबसे बेस्ट वे है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करते हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जहाँ पे नया और डिस्कस करेंगे। बट जाते जाते आपको फिर एक बार वही बोलना चाहूंगा कि हमारा वीडियो YouTube पे भूपेंद्र देवांगन सर के नाम से अपलोड है, वहां पे आप जाइए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वहां पे बेल आइकॉन जहाँ पे नोटिफिकेशन रहेगा उसको ऑल कर दीजिए, जिससे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए टेक्निक के साथ, नए ऊर्जा के साथ। ठीक।